कैथल की पावन धरती पर आपने जो इतना विशाल प्रदर्शन रखा है, मैं रणदीप सुरजेवाला जी को और उनके सभी सहयोगियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। बदलाव का समय है। 10 साल हो गए हमें दुखी होते हुए, बहुत बड़े बड़े वायदे कर कर ये बीजेपी सरकार, इन्होंने अपने आप को सत्ता में हासिल करा और लोगों ने भी दबाकर इनको वोट डाली, क्योंकि इतनी जबरदस्त तरीके से इन्होंने, मैं तो कहती हूं, मीठी गोली चुसाई कि सारे के सारे मंत्रमुग्ध हो गए इनके। सही बात है या नहीं? सोचा था बदलाव से कुछ अच्छा मिलेगा। बदलाव हमेशा अच्छा होता है, ये कोई और बोले या ना बोले, मैं जरूर कहती हूं ये बात। लेकिन वो बदलाव एक बार ही देखा जाता है, बार बार नहीं देखा जाता। काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, यही कहावत है ना। लेकिन यहां तो हरियाणा कहावत भी बिल्कुल फेल कर दी। काठ की हांडी 2 बार ही चढ़ा दी या नहीं चढ़ाई? अब गलती तो होली भाई, गलती करने का खामियाजा किसको भुगतना पड़ रहा है? जनता को भुगतना है। आज जो ये प्रदर्शन हम कर रहे हैं, आज ये जो बेड़ा रणदीप जी ने, शैलजा जी ने और मैंने उठाया है पूरे हरियाणा में, जनता की आवाज को बुलंद करना, जनता के खिलाफ, जनता के हित के खिलाफ जो काम ये सरकार कर रही है, उसके खिलाफ आवाज बुलंद करनी है। और वो बुलंदी के लिए आप सबका सहयोग बहुत जरूरी है। आज क्या क्या नहीं इन्होंने करा। ये कहा था मोदी जी ने 2 करोड़ नौकरी हर साल दूंगा, कहा था नहीं कहा था? कितनी नौकरी मिली भाई? कुछ तो मिली होंगी, 1 आध भी नहीं मिली, 1-2 लाख तो मिली होंगी, नहीं मिली। ये कहा था काला धन वापस लेकर आऊंगा, कहा था नहीं कहा था? काला धन आ गया वापस? काला धन नहीं आया भाई। लेकिन माताएं बहनें, सब नहीं बता दो मन्ने, तुम्हारा धन निकाल लिया नहीं निकाल लिया मोदी जी ने? ये काला धन था क्या? ये काला धन था क्या जो सालों सालों तक 1-1, 10-10, 20-20, 100-100 रुपए इकट्ठा कर रही थी? कोई चून में छुपा के, कोई लुगड़ में छुपा के, कोई तकिए के नीचे, ऐसे ही करती हो ना? वो निकाल लिया नहीं निकाल लिया? तो याद रखना ये बातों को, ये तुम्हारा काला धन नहीं था, ये तुम्हारी मेहनत की कमाई थी, जो बचा बचा के एक महिला अपने घर में रखती है कि कभी आपदा आए तो उससे परिवार का जो है संरक्षण हो सके। सही बात है या नहीं? लेकिन वो भी निकाल लिया। किसानों को ये कहा आमदनी दुगनी करूंगा, कहा था या नहीं भाई? तुम बता दो। कहा था तो हाथ खड़े करके बता दिया करो। हाँ, तो दुगनी होगी क्या है भाई? थारी बताओ, थोड़ी होगी ना? दुगनी कहाँ होगी? जम्मा तले लगा दिए नहीं लगा दिए? लेके जाओ, खाद का वो कट्टा नहीं मिलता, खाद का कट्टा मिलता है तो जितना मिलता था उससे कम हो गया। यूरिया जो है सारे पूरे लाइनों के अंदर लगकर मिलता है। किसान का जबरन केसीसी कार्ड उसका जो है कटता है या नहीं कटता? और मुआवजे की बात आती है तो ये बड़ी बड़ी कंपनियां, जो ये पूंजीपतियों की कंपनियां हैं, जिनको इन्होंने इतना संरक्षण दे रखा है,
देने के टाइम कुछ नहीं मिलता, ये मिलता है बस। सही है या नहीं? सच्चाई की बात है ये। आज इस इलाके के अंदर, पिछली बार मैं चंडीगढ़ के साथ रणदीप जी के साथ आ रही थी रात को, जब मैंने देखा था कितना जबरदस्त यहां पर पानी का जल का भरा हुआ, जब ये बाढ़ आई या नहीं आई? उसका मुआवजा मिल गया क्या? सरकार तो ये कहती है विधानसभा में, जब मैं ये बात उठाती हूं कि मुआवजा दे दिया जी, बताओ भाई दे दिया नहीं दे दिया? नहीं दिया, पक्की बात। तो इस बार विधानसभा में ये भी बात कह दूंगी कि मुआवजा जो है, तुम झूठ बोलते हो, गलत बात करते हो। मुआवजा जो है लोग कह रहे हैं नहीं मिला, जिनको अगर थोड़ा बहुत देंगे, चहेतों को थोड़ा बहुत दे देंगे, ये सच्चाई है। और आज सबसे बड़ी गले की फांस जिसके लिए हम यहां पे इकट्ठे हुए हैं, क्या बन गई? हमारे गले का सांप हमारे के अंदर डाल दिया, फैमिली आईडी और प्रॉपर्टी आईडी कर दिया या नहीं कर दिया? हर एक आदमी को मजबूर कर दिया। एक आदमी हर एक परिवार के अंदर निर्धारित करना पड़ रहा है, थैला लेकर इधर उधर, कभी इस पोर्टल पे, कभी उसके पास, कभी उसके पास, कभी उसके पास। ऐसा ही हो रहा है ना? दुखी हो गए या नहीं हो गए? पूरी तरह से किसी का घर किसी के नाम चढ़ा दिया, किसी की दुकान किसी के चढ़ा दी। दो भाइयों की प्रॉपर्टी थी, वो आपस में झगड़े कर रहे हैं, ठीक करवाने जाओ, ठीक नहीं होता, पैसे निकाल के दो, ये पोर्टल आज वो पोर्टल, आधार कार्ड को उसके साथ जोड़ो, तब जो है पैसे देने पड़ेंगे। ऐसे ही हो रहा है ना दो जुर्माना लगेगा, तो कहते हैं सही टाइम पे नहीं करा तो 11,000 रुपए जुर्माना लगेगा। मतलब कहने का ये है, परिवार पहचान पत्र के जरिए और इसके जरिए सरकार तुम्हारी जेबों के अंदर निगरानी रख रही है। समझ रहे हो कि तुमने क्या खरीदा, तुमने क्या बेचा? भैंस बेच दी तो वही टैक्स देना पड़ेगा। सही है या नहीं? और नहीं दोगे तो मुश्किल, क्योंकि उन्हें मेरा बांट लेगा भाई। तो इनकी नियत यह है कि जेब तुम्हारी किस तरह से खाली करी जाए। किसान, मजदूर, बेरोजगार, महिला, व्यापारी, आम व्यापारी, पूंजीपति तो बहुत है इनको किस तरह से कटी जमीन पर किसान किस तरह से जमीन के ऊपर लिटाया जाए, ये सरकार की मंशा है या नहीं है? बताओ। ये प्रेस वालों को मालूम होना चाहिए कि ये सही बात है। मानते हो इस बात को? भाषण नहीं देने आई मैं, थमते भाई तारे गैल बात भी कर रही हूं, बोला करो ताकि मेरा बाटे सबने कि ये बात सही है या नहीं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। इस तरह से हालात कर दिए, पोर्टल इतने सारे बना दिए, सरकार को ही नहीं मालूम होगा भाई कितने पोर्टल हैं। और आधे टाइम ये पोर्टल जो है वो डाउन रहते हैं, इनका सर्वर डाउन रहता है। मेन इनका जो सर्वर है वो चंडीगढ़ में लगा दिया, चंडीगढ़ हांडो फिरो, आगे पीछे जाओ, ऐसा ही हो रहा है ना। कहते हैं टेक्नोलॉजी लाए, टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं हम। आगे कोई काम व्यवस्था बनाने का हो या कोई ऐसा काम हो जिससे मेरे लोगों की सहूलियत हो, जो सरकार का काम होता है वो अच्छी बात होती, लेकिन इन्होंने तो ऐसे बना दिए कि मेरा ही नहीं पाटता भाई कौन सा पोर्टल कहां, कौन सा पोर्टल कहां। हांडे जाओ ऊपर नीचे हांडे जाओ, दुखी हो जाओ, दुखी होके आदमी सिर पटक कर अपने घर बैठ जाता है। ऐसे ही हो रहा है ना। व्यापारी भाई जो है, जीएसटी जो है जब लागू करा था ना, मुंह में गोली ले रखी है, जीएसटी लागू करा था लागू करा था जब, उस समय मैं मंत्री थी।
एक्साइज और टैक्सेशन दोनों मंत्रालय मेरे पास, और ये जीएसटी को पायलट केंद्र के अंदर हमने करा। मैंने हर बार ये बात रखी, मैं ये व्यापारी भाइयों को बोलना बताना चाहती हूं कि हरियाणा जो है ये प्रोड्यूसिंग स्टेट है, यहां पे हम प्रोड्यूस करते हैं, ये बाहर जाएगी तो पैसा हमारे पास नहीं आएगा, दूसरी स्टेट्स को इसका फायदा होने जा रहा है। और ये जो वन स्लैब की बात आप करते हो, ये स्लैब जो है 11%, 8 और 11% के बीच में रखो, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और उस समय सुनो जो मैं ये बात कह रही हूं, व्यापारी भाई खास तौर से सुनो, उस समय हमारा जो मंत्रियों का समूह था, कौन आया करता था गुजरात से, इनका जो मंत्री आते थे फाइनेंस के, और मध्य प्रदेश के जो मंत्री आते थे इन मीटिंग्स के अंदर, वो इसका पुरजोर विरोध करा करते थे, पुरजोर, जानते हो। और पहली सरकार जब सरकार बनाई तो क्या करा, सबसे पहले 8 स्लैब जो है वो लागू कर दिए नहीं कर दिए। गरीब का जो कपड़ा था उस पे भी टैक्स, उसके जूते पे भी टैक्स, हर एक चीज पे टैक्स ला दिया, नहीं ला दिया। किसान की खेती का जो है उपकरण है उसके टैक्स, दवाइयों पे टैक्स कर दिया काम या नहीं कर दिया। तो गरीब व्यापारी जो है, जो आम व्यापारी है, उसको भी खत्म कर दिया। आज जीएसटी के एवज में दुकान के ऊपर पहुंच जाते हैं इंस्पेक्टर, और पहुंचकर तुमने बेरा भाई के हो है, बेरा है ना, क्या कुछ करना पड़ेगा भाई। हमारे टाइम पे कभी होता था ये, किसी की मजाल नहीं थी किसी इंस्पेक्टर की कि वो आंख उठा के देख ले किसी व्यापारी भाई के खिलाफ। जिसने मजाल करी उसका काम पूरा कर दिया था मैंने। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, श्रीमती किरण चौधरी, कांग्रेस पार्टी। तो भाइयों, तबीयत मेरी थोड़ी आज नासाज है, घनी और नहीं बोलती, नहीं तो बिल्कुल ही कति बुरे हाल हो जाएंगे। कहने का मतलब ये कि ये इलाका, अभी रास्ते में मुझे रणदीप जी दिखा रहे क्या क्या नहीं करा। कैथल का तो कायाकल्प कर दिया पूरी तरह से, इतना जबरदस्त ये फोर्ट बनाई, जो सरोवर जो पुराना प्राचीन टाइम का है, अपने पांडवों के समय का है क्या, है ना जी, महाभारत के समय का, उसका कायाकल्प करा। कोई ऐसा चौक नहीं है जहां पर जो है बड़ी बड़ी प्रतिमाओं की वो जो है मूर्तियां नहीं लगी। कैथल को चमका दिया या नहीं चमकाया? लेकिन भाइयों मन नहीं बता दो, काम करने का कोई फायदा हुआ है भाई? हुआ है क्या? हुआ है तो बता दो, नहीं हुआ तो भी बता दो। क्या करते थे चौधरी बंसीलाल जी के लिए कि भाई काम करने का फायदा होता तो चौधरी बंसीलाल कभी हारता ही कौन। सच्ची बात है। पहचान जाओ अपने लोगों को, पहचानो काम करने वाला कौन है, कौन ऐसा है जिसका दिल धड़कता है विकास के लिए, कौन ऐसा है जो तुम्हारे को बुलंदियों तक लेकर जा सकता है। हरियाणा के कौन ऐसा है जो तुम्हारे को बुलंदियों तक ले जा सकता है, जिसको मालूम है किस तरह से सरकार चलती है और किस तरह से सरकारी अफसर जो है उनको किस तरह से चलाया जाता है। तो इसलिए मेरा आज यही संदेश है। सुरजेवाला जी बोलेंगे, रणदीप जी उनका इलाका है, कि अपने आदमियों को पहचानो। देखो
नेता, अच्छे नेता बहुत कम होते हैं और नेताओं के कुछ नहीं जाता भाई, ये भी बता दूं। हार गए तो अपने मौज में, जीत गए तो मौज में है ही। अगर किसी का कुछ जाता है तो वो जनता का जाता है, जनता का हाल बुरा हो जाता है, जनता दर बदर की ठोकरें खाती है, बेरोजगारी जो है वो चरम सीमा पर है। अभी रास्ते में मुझे अभी देख रही थी रणदीप जी के यहाँ, जब मैं आई रास्ते में था, चलो कनाडा, चलो कनाडा, छोड़ो चलो कनाडा। ये चलो कनाडा क्यों हो रहा है भाई? यहाँ कोई कमी थी? नहीं थी। आज हमारी सारी जीटी बेल्ट बेरोजगारी के कारण बच्चे हमारे मजबूर हो गए हैं छोड़ के जाने के लिए। सही बात है या नहीं? किस लिए? विधानसभा में बार बार ये बात उठाई है, मैंने बार बार ये बात उठाई है कि जब इतनी सारी नौकरियां लंबित हैं तो वो सरकार उनको नौकरी क्यों नहीं दे रही? क्यों कौशल रोजगार योजना शुरू करी है जो एक ठेके प्रथा की तरह है, जब मर्जी आए जब निकाल दें। खड़े होकर मैंने प्रश्न पूछा कि आप ये जो नौकरी दे रहे हो ये पक्की नौकरी है क्या? क्योंकि इसका कोई इन्होंने वैदिक रूप तो दिया नहीं। जब ये प्रश्न पूछा गया तो खड़े होकर बोलना पड़ा माननीय मुख्यमंत्री जी को। रिकॉर्ड की बात है ये नहीं, ये कच्ची नौकरी। मैंने पूछा कितने के लिए, कितने दिनों की है? 1 साल की। तो 1 साल पक्की रहेगी कि नहीं? नहीं, 1 साल भी पक्की नहीं रहेगी, जब चाहे निकाल सकते हैं। तो बोलो भाई, ये दे दे के भाई नौकरी ला दो, अटैची कांड कभी कुछ कहाँ जाएंगे हमारे छोरे? रिश्ते को नहीं हो भाई। कौन देगा छोरियां भाई? छोरों ने कौन देगा छोरी अपने बेरोजगार में? आज जो है समाज का ताना बाना खराब हो गया है, बिगड़ चुका है। नशेड़ी बन गए हमारे बच्चे, जो रह गए आधे तो पलायन कर चुके। तो कहने का तात्पर्य एक है, गर्मी का समय है, अभी भी समझ जाओ, गांठ बांध लो अपने अपने कोटों के, मंडासों के और अपनी चुंदड़ियों के। बताओ भाई, बांधो फटाफट गांठ। हाँ, एक के तो भाई मीठी गोली नहीं चूसोगे, पक्की बात। बेरड़ी कौन सी गोली लेके आओगे भाई? पिछली बार तो 15 लाख की थी। तो एक के मीठी गोली ना चूसियो भाई, नहीं चूसो ना। वायदा है, वायदा हाथ खड़े करके खाओ, दिल लगा के। भारी बहुमत से रणदीप सुरजेवाला को जिता कर भेजो। ताकि हरियाणा के अंदर आवाज निकले कि हाँ, जो काम करता है उसको आगे हम बढ़ाएंगे। बतेरा हो गया, 10 साल देख लिए, भुगत लिए, काट की हांडी भी दोबारा चढ़ा दी। ए भाई, ये जो बात हो रही थी ना, घर घर मोदी, हर हर मोदी, वो बात तो करियो। पक्की बात, बांध ली गांठ। चलो भाई, अब तुम्हारा वायदा लेके जा रही हूं। सरकार बनवाओ, सरकार बनाओ, थारे खातर हमारी तीगड़ी जी भर के काम करेगी भाई। पीछे कौन काम करेगी? सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, राहुल जी के, खड़गे जी के नेतृत्व में निश्चित तौर पे इस बारी सरकार हरियाणा के अंदर बनेगी। लेकिन उससे पहले पार्लियामेंट आएगा। पार्लियामेंट के अंदर भी आप लोगों ने अपनी आहुति डालनी। न्यू ना करिए भाई, ऊपर की किसी की और नीचे की किसी की, न्यू तो कौन करो। बस फिर ठीक से भाई, दोबारा फिर मैं कहूंगी रणदीप ने कि भाई एक मीटिंग और बुलाइए, पूछ लेंगे भाई के करा ने, ठीक है ना? तो भाई सारा बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। मैडम किरण चौधरी जिंदाबाद, मैडम किरण चौधरी जिंदाबाद, बंसीलाल अमर रहे, बंसीलाल अमर रहे। भगवान करे सबके घरों के अंदर मंगल हो, कुशल हो, और जो काला अंधेरा समय जो बीता है
आने वाला समय सबके लिए बहुत ही उज्जवल हो। जय हिंद। धन्यवाद मैडम जी आपका। कैथल की पावन धरा पर हमारे भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के आह्वान पर बहन किरण चौधरी और हमारी मैडम शैलजा जी हमारे इस मंच पर इस किला के प्राचीर से बैठे हुए का सारे के सारे कैथल के निवासी मेरी माताएं और बहनें सभी बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं, आपका धन्यवाद कर रहे हैं, आपका अभिनंदन कर रहे हैं, खैर मकदम कर रहे हैं। सुरेश गुप्ता जी बैठे हैं, उनका भी धन्यवाद है, स्वागत है। आज मैडम किरण चौधरी जी ने बताया है कि रणदीप सिंह सुरजेवाला जी को जिता देना इनको ही नहीं बल्कि हम ये त्रिवेणी गंगा जमुना सरस्वती, हम ये त्रिवेणी बड़ पीपल वगैरह की तरह इस तरह से ऑक्सीजन देते रहेंगे। और आज मैं ये आश्वासन देता हूं भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला जी आएंगे और हम चंडीगढ़ तक मुख्यमंत्री बनने के लिए ले जाएंगे। भाई मुख्यमंत्री बनेंगे रणदीप सिंह सुरजेवाला जी। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। मेरे पीछे साथी खड़े, बड़ी मेहरबानी होगी अगर थोड़ी जगह दे दें मुझे। और विकी थोड़ा जगह दो ना। आदर और सम्मान के योग्य ये स्पीकर वाले साथी को बोलो इसकी आवाज बढ़ा दे, इसकी आवाज बढ़ा दे। इसमें ज्यादा प्रॉब्लम, इसको बंद कर दो। नहीं, इसमें प्रॉब्लम है। हेलो, इसकी थोड़ी आवाज बढ़ा दो भाई। हाँ ठीक। आदर और सम्मान के योग्य एक ऐसे परिवार की उत्तराधिकारी, एक ऐसी राजनीतिक विरासत की उत्तराधिकारी जिन्होंने मौजूदा हरियाणा के निर्माण में एक निर्णायक भूमिका निभाई। 1 नवंबर 1966 को जो हरियाणा बना था, जो पंजाब का सबसे पिछड़ा क्षेत्र था, हम तो बच्चे थे, बहुत छोटे थे, पर मुझे किरण जी सौभाग्य हुआ परिवार की 3 पीढ़ियों के साथ काम करने का। चौधरी बंसीलाल जी के साथ, स्वर्गीय चौधरी सुरेंद्र सिंह जी के साथ, आपके साथ और श्रुति चौधरी जी के साथ। तो जिस परिवार ने हरियाणा के निर्माण में एक निर्णायक भूमिका निभाई और जो स्वयं, मैं हमेशा ये कहता हूं कि अगर हरियाणा में सबसे लड़ाका कोई आदमी देखना हो तो किरण चौधरी जी को देख लो। आदरणीय किरण चौधरी जी मेरे साथ आए, मेरे बड़े भाई जिन्होंने सुरजेवाला जी के साथ लंबे समय तक काम किया और अब हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, सुरेश गुप्ता जी, मंच पर विराजमान पूर्व विधायक बूटा सिंह जी, छोटे भाई नरेश धांडे जी, पूर्व मंत्री मेरे साथी रामभज लोधर जी, सतबीर भाणा जी, सतबीर दबलैंड जी, भाई धर्मवीर कोलेखा जी, अध्यक्ष हरियाणा प्रदेश किसान कांग्रेस, मेरे भाई और साथी राजेश अंबरसर जी, अनीता ढोल जी,
रामचंद्र गुज्जर जी, भारद्वाज जी, नार सिंह संधू जी, स्वीटी रंगा जी, जयपाल मान जी, पंडित रघुवीर भारद्वाज जी, जोगेंद्र नलवी जी, दिनेश सेन जी, रामफल कुंडू जी, प्रदीप कुंडू जी, सुखविंदर जेलदार जी, सुशील कौशिक जी, बलजिंदर ठरवी जी, राजेश संदलाना जी, वीरेंद्र रायचंद वाला जी, वीरेंद्र जागलान जी, लाजवती ढिल्लो जी, किरण सैनी जी, ब्रिजलाल चेयरमैन जी, अमन चीमा जी, शिव नारायण दीक्षित जी, हरबीर महल जी, शालिका पुराना जी, ईश्वर नैन जी, हमारे साथी आदरणीय कविराज शर्मा जी, बहादुर सैनी जी, रोशन पाटला जी, भाई जय भगवान जी, भरत सिंह बेनीवाल जी, सोनू सेठ जी, शिव कुमार जी, सुशीला जी, अश्वनी शोरेवाड़ा जी, रामनिवास मित्तल जी, बहादुर सैनी जी, शमशेर फौजी जी, मोहनलाल शर्मा जी, दिनेश गोगिया जी, दिनेश शर्मा जी, भाई सुरेंद्र जी, नाथीराम जी, देवी दयाल जी, ईश्वर जी, रामचंद्र गुज्जर जी, सतीश क्योड़किया जी, पवन थरेजा जी, दर्शन खणोदा जी, बहुत सारे साथी मंच पर विराजमान हैं। सबसे पहले उन्हीं का नाम बोला था। और बहुत देर होगी, आप भी बहुत देर से बैठे हो, तो सम्मानित मंच, मेरे बुजुर्गों, मातृशक्ति, नौजवान साथियों, सबसे पहले तो चिलचिलाती इस गर्मी में जब जमींदार अपने काम पढ़ाकर बाबा बन गया था, ऐसे में अपना काम छोड़ के शहर के और गवान के सारे वार्डों से और अलग अलग पड़ोस के गवान से सारे साथी आए, बुजुर्गवार आए। मैं हाथ जोड़ के आप सबका अभिनंदन करता हूं, आपका वंदन करता हूं। पत्रकार, छायाकार साथी भी बहुत देर से गर्मी में खड़े हैं हमारे साथ, पसीना पसीना हुए हैं। मैं इन सब का भी स्वागत करता हूं। साथियों, दोस्तों, कुमारी शैलजा जी, किरण चौधरी जी, मैं और हम सब साथी कांग्रेस का झंडा पकड़कर किस बात की अलख जगा रहे हैं। आदरणीय खड़गे साहब को छत्तीसगढ़ जाना है और इसलिए शैलजा जी ने मुझसे कहा था कि आज उनको यहां आना था, वो इसलिए नहीं आ पा रही। मैंने कहा आप अपना काम करिए, वो दायित्व भी जरूरी है। मैं, किरण जी और हम सब साथी आपके बीच में क्यों आए? हमें क्या तकलीफ है कि हम गर्मी के इस मौसम में कभी करनाल में यात्रा करते हैं, कभी जींद में यात्रा करते हैं, कभी लोहारू के अंदर कार्यक्रम करते हैं, कभी हिसार में कार्यक्रम करते हैं, कभी कैथल में है, 21 तारीख को फिर भिवानी में है। हरियाणा के कोने कोने के अंदर जाकर क्या तकलीफ है कि हम एक नई अलख जगाने की, एक नई शुरुआत की कोशिश कर रहे हैं। किरण जी, शैलजा जी और मैं, हमने ये संकल्प लिया है सोनिया जी, राहुल जी और खड़गे साहब के नेतृत्व में कि वो व्यक्ति हरियाणा का जिसकी आवाज कोई नहीं बन पा रहा, उसकी आवाज हम बनेंगे, कांग्रेस पार्टी बनेंगे। वो हरियाणा का बाढ़ से ग्रस्त हमारा इलाका हो। मैं डांडे जी से, बूटा सिंह जी से पूछ रहा था, आज तक भी किरण जी, आपको कमाल सुन के कमाल होगा, आज तक भी खेतों का पानी गोला चीका का निकला नहीं। आज तक भी उन गांवों में जाने का, दर्जनों गांव में जाने का रास्ता नहीं, फिर भी गोला चीका के साथी यहां आए, पजामा ऊपर करके गोडे गोडे पानी के अंदर से यहां आए। ये इनके विश्वास को दर्शाता है। आज तक भी पुंडरी के कई गांव के अंदर जो खेत खराब हो गए,
उनमें यह फसल तो लगी नहीं, नष्ट हो गई। इससे अगली फसल भी प्रधान जी लगेगी नहीं लगेगी उसका पता नहीं। हिसार में भी मुझे पता, आपने बताया था यही परिस्थिति है। परंतु वो सारे साथी फिर भी आए, ये उनके विश्वास को दर्शाता है। 17-18 किलोमीटर चिलचिलाती गर्मी में जहां लोग बेहोश हो रहे थे, शैलजा जी, किरण जी और मैं चलकर मुख्यमंत्री के निवास तक गए। क्यों? क्या तकलीफ थी? क्योंकि हरियाणा के 11,22,000 नौजवान जो सीईटी के पेपर में सरपंच साहब बैठे थे, जो हमारे बच्चे, हमारी बेटी और बेटियां हैं, जिनको पढ़ा लिखा कर पाल पोस कर हमने बड़ा किया, इस उम्मीद से कि कल को उन्हें रोजगार मिलेगा तो हमारे घर का खर्चा चलाने में हमारी मदद करेंगे। उन बच्चों की आत्मा रो रही थी, उन बच्चों की आत्मा रोती है। वो बच्चे चिलचिलाती धूप से मेरी बहन नहीं डरते। वो बच्चे दुष्यंत चौटाला और मनोहर लाल खट्टर के अत्याचार से डरते हैं, उनके सताए हुए हैं। उन्हें मौका नहीं मिल रहा जिंदगी में, उनके पेपर को, उनके भविष्य को मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला मंडी में बोली लगाकर बेच रहे हैं। इसलिए 17 किलोमीटर हम पैदल चलकर गए थे। उस जालिम का दरवाजा खटखटाने के लिए, झोली फैलाकर उन बच्चों के लिए, हमारी बेटियों और बेटों के लिए न्याय मांगने के लिए। नौकरी मत दो, मौका तो दो नौकरी में बैठने का, आप तो मौका भी छीन रहे हो। अरे राक्षसों, भाजपा जजप्पा के राक्षसों, राक्षस हो तुम लोग। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है, वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। मैं आज महाभारत की इस धरती से श्राप देता हूं। जाकर पूछना है तो उस बच्चे के, उस बिटिया के, उस बेटे के मां बाप से पूछो, जो कहता मौका तो दो, नौकरी मत देना, जब मिलेगी मिल जाएगी यार, पेपर में बैठने की इजाजत तो दो। 3,59,000 बच्चे पास हैं काका, उनका क्या कसूर है? 4 साल में पेपर पास किया। अब खट्टर साहब कहते हैं तुम्हें पेपर में बैठने की इजाजत ही नहीं, इसलिए हम पैदल चल कर गए। रघुवीर भारद्वाज जी यहां बैठे, कई और साथी भी जींद से आए, वो भी यहां नेतागण बैठे। किरण जी, हम सब वहां चलकर क्यों गए थे जींद पैदल? इसलिए कि गुरु रविदास जी की मूर्ति लगाने की इजाजत नहीं देते मनोहर लाल खट्टर, महर्षि वाल्मीकि की मूर्ति लगाने की इजाजत नहीं देते मनोहर लाल खट्टर, हमारे आदरणीय कबीर दास जी की मूर्ति लगाने की इजाजत नहीं देते। क्या रविदासिया समाज, वाल्मीकि समाज, भाणक समाज अब हरियाणा का हिस्सा नहीं है? क्या आप रविदासिया समाज, वाल्मीकि समाज, धानक समाज को हरियाणा से बाहर निकालना चाहते हैं? क्या ये गरीब अनुसूचित जाति के लोग सेकंड रेट सिटीजन है? कि ये अपने गुरु की, अपने परमात्मा की मूर्ति भी नहीं लगा सकते? अरे न्याय देना तो दूर है गरीब आदमी को, राक्षसों तुम तो उनकी मूर्ति लगाने से रोक रहे हो। इसलिए रणदीप सिंह सुरजेवाला, इसलिए किरण चौधरी से चलाती गर्मी में आपके साथ पैदल चलता है। उस अन्यायी सरकार का दरवाजा खटखटाने के लिए, उस अन्यायी सरकार को आह्वान करने के लिए, ये कहने के लिए कि अभी हम जिंदा हैं, गरीब पर अत्याचार करोगे तो हमारी मुट्ठी उठेगी, हम न्याय करवाएंगे। किरण चौधरी जी ने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम महेंद्रगढ़ में किया, श्रुति चौधरी जी ने, और उसके बाद लोहारू इत्यादि में किया। क्यों किया था? क्यों किया? इसलिए कि पेट और पीठ एक करके वो गरीब किसान जो सोना पैदा करता है, मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला ने उनका अधिकार
रुपए गज, सरपंच साहब 20 रुपए गज लगा करते थे बस। आज मनोहर लाल खट्टर ने, ये मेरी बहन कागज लिए घूमने लग रही थी, म्युनिसिपल कमिश्नर बन गई, अभिशाप हो गया इसकी जान का, तो शायद ना बनती, अब कहती है तो मैं ठीक थी। रोज अपनी फाइलें उठाए फिरती है, पहले केवल मेरे से लड़ाई का काम किया करती थी। प्रॉपर्टी आईडी ने हरियाणा के कस्बों शहरों में रहने वाले हर व्यक्ति की जिंदगी बर्बाद करके रख दी। लोग पानी पानी पी पी कर कोस रहे हैं, परंतु मलिक साहब, खट्टर साहब को सुनता नहीं है। यही जुलाना की हालत है, यही सफीदों की, यही जीन की, यही कैथल की, यही थानेसर की, यही नारनौद की, यही उकलाना बरवाड़ा की, यही भिवानी की, यही लोहारू की, पूरे हरियाणा की यह हालत कर दी। 88 शहरों में रहने वाले हरियाणा के 1 करोड़ से ज्यादा लोग भ्रष्टाचार की चाचा ग्रास में आज आ गए हैं। फौजी साहब, ना कोई सुनने वाला, ना कोई राहत देने वाला, ना कोई मरहम लगाने वाला, सब अपने अपने घरों पर बैठे आनंद ले रहे हैं। प्रॉपर्टी आईडी ने क्या किया, मैं उसकी चर्चा आपसे जरूर करना चाहूंगा। दलालों और नगर पालिकाओं के कर्मचारियों ने अप्रूव्ड कॉलोनी को बाबूजी अनअप्रूव्ड में डाल दिया, अनअप्रूव्ड कॉलोनी को अप्रूव्ड में डाल दिया। अब करा लो भाई, मेरी तो अप्रूव्ड है, बोले ना तेरी तो अनअप्रूव्ड है। अब थोड़ा कॉलोनी को अनअप्रूव्ड को कौन प्रधान जी अप्रूव्ड में लिखवाए, दोबारा अगले की प्रॉपर्टी आईडी बनती है। मेरा मकान विक्की गुप्ता के नाम चढ़ा दिया, विक्की गुप्ता का नाम अश्वनी शोरेवाड़ा के नाम चढ़ा दिया, अश्वनी शोरेवाड़ा का नाम रोशन पाडला के नाम चढ़ा दिया, रोशन पाडला का मकान गुलाटी साहब के चढ़ा दिया, गुलाटी साहब का मकान किसी और के चढ़ा दिया। अब ये कैसे साबित करेंगे बहन जी? ये जो आपको दिखता है, ये किले के ऊपर एक पूरा शहर बसता है, यही कैथल शहर है असली। हम सब लोग बाद में बसे नीचे जाके, तो असली ये शहर है, इसके ऊपर जो बसता है ये एक बहुत बड़ा, और इसके नीचे कहते हैं कि बहुत बड़ा किला जो पटियाला तक जाता है। इस शहर में किसी के पास अपनी प्रॉपर्टी की मलकियत का कागज नहीं है। सारे हरियाणा की यही हालत है। मैं क्योंकि यहां है यहां पर, तो इसलिए यहां की बता, पूरे हरियाणा में 80% लोगों के पास उनकी प्रॉपर्टी की जमीन की रजिस्ट्री का कोई कागज नहीं है। क्यों? मेरे परदादा ने जमीन ली, फिर दादा के पास आई, फिर बाप के पास आई, फिर मेरे पास आई। 4 पीढ़ी, 5 पीढ़ी, 6 पीढ़ी, 7 पीढ़ी पुरानी प्रॉपर्टियां हैं। कौन रखा था उस समय की? कैसे दिखाएं आज, कैसे दिखाएं कि मालिक जो है वो सोनू सेठ नहीं है, वो विक्की गुप्ता है या गुलाटी है? मुझे विश्वास है गुलाटी साहब के पुराने मकान की बताओ, है आपके पास प्रॉपर्टी? बड़े गुलाटी साहब हैं नहीं, अब इसके पास कोई नहीं, ले ही नहीं सकता कहीं से। मैं शर्त लगा सकता हूं इसके पास मिल जाए, तो दोनों भाइयों के पास कोई नहीं मिले, तो कहां से दिखाएगा? तीसरा, कई मकानों की एक प्रॉपर्टी आईडी बना दी, आपके मकान की भी, आपके की भी, आपके की भी। अब वो कहता है यार ये तो मेरा मकान है, उसमें खुल रहा है फौजी का मकान। फौजी कहता है तो मेरा मकान है, खुल रहा है नैन का मकान। नैन खुल रहा है, मेरा मकान है, खुल रहा है जोगिंदर सैनी का मकान। अब क्या ऐसी तैसी करवाएं, वो प्रॉपर्टी आईडी ठीक कैसे होगी? होती ही नहीं वो। चौथा, मेरा मकान है 250 गज का, लिख दिया 175 गज का। अब मैं बोलने लग रहा हूं कागज लिए नगर पालिका का, पहलवान, ओ भाई मेरा तो 250 का है, बोले ना तेरा तो 175 का है। अब जेलर साहब कुछ कह लो, ये हमारी बहन एमसी खड़ी, ये कुछ कह लो, कोई किसी की सुनने वाला नहीं। एक प्लॉट की 2-2 प्रॉपर्टी आईडी बना दी, या मकान के 5 कमरे हैं, 5 की 3 प्रॉपर्टी आईडी बना दी। बाबू बेटे की अलग है, मां की अलग है,
और बालकों की अलग है, इसी तीसी करा लो खड़े होके। क्यों अंशुल भाई, यही बात जींद की अंशुल सिंगला जी कह रहे थे। क्या करोगे? किराएदार को मालिक बना दिया, मालिक को किराएदार बना दिया। अब अब्बा जन करोगे, अब ये बताओगे। आज आप लग भी बड़े अच्छे रहे हो हैट पहन के, है बहन जी। तो अब क्या करो? वो को भाई ये तो मेरा किराएदार है। बोले ना, यू है मकान का मालिक है। आप फिरे जाओ, जब तक पैसा नहीं दोगे तब तक ठीक नहीं होगी। ये सारा पैसा लेने का काम है, रिश्वत लेने का काम है। रिहायशी मकान को कमर्शियल दिखा दिया, और ये जो दुकानें सबने बना रखी हैं एक एक आके, उनको रिहायशी दिखा दिया। अब अगला कमर्शियल का टैक्स आने लग गया उसके, तो ठुक गए ना रुपये 3 गुने। वो कहो बाबू मेरा तो मकान है। बोले ना, तेरे तो कमर्शियल लिख दिया याशी कंपनी ने, अब तो तेरे को कमर्शियल के रुपये देने पड़ेंगे। और मेरी दुकान है, वो कोई ना, तेरा तो मकान है। तो मैं कहूं भाई मेरा ये दुकान है, मेरा कनेक्शन कट जाएगा। बोले ना, तेरा मकान है, पैसा दो ठीक करा लो। प्रॉपर्टी आईडी में फोन नंबर जुड़ता है। कैथल के नंबर लगा दिए महेंद्रगढ़ के, महेंद्रगढ़ वाले नंबर लगा दिए सिरसा में, सिरसा वाले लगा दिए भिवानी में। अब वो प्रॉपर्टी आईडी का कोई दरखास्त दो, वो मैसेज उस पे जाता है महेंद्रगढ़ वाले पे। वो क्यों देगा मुझे? ये लो, फिरते रहो, ठीक कराने के लिए रुपया दो। फिर एक और बात कर दी, जो 100 गज का खाली प्लॉट है किसी का, गरीब आदमियों ने सबने ले रखा, किसान ने, गरीब ने। बोले इसकी मैं प्रॉपर्टी आईडी तब बनाऊंगा जब ये, आप यहां कैथल में भी जाके पूछ सकते हैं, जींद भिवानी कहीं भी, जब संदीप ये कहते हैं कि जब आप इसकी 4 दीवारी करोगे। कच्ची 4 दीवारी पे 50,000 लगते हैं, पक्की पे लाख लगते हैं। अगले के पास ना हो तो रुपये दो, पैसा दो, रिश्वत, तभी हो जाएगी। अगर आप अपने मकान की नींव भरना शुरू कर लो, जो आपकी मलकियत है, रजिस्ट्री कराई है, जिस पे टैक्स दे रखा है, 208 का नोटिस आ जाता है। और जो डेवलपमेंट चार्ज था जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, वो बहन जी अपने समय में होता था 30 रुपए। मैं आज कागज लेकर आया हूं, वो कर दिया 400 रुपये, 30 रुपये से बढ़ा के। तो आपके दादा ने मकान बनाया, परदादा ने मकान बनाया, प्रॉपर्टी आईडी कराओगे तो 400 रुपए गज के हिसाब से रुपये देने। क्यों? खट्टर साहब तो पैदा ही नहीं हुए थे जब मकान बने थे। आप दे तो हरियाणा के ना, दुष्यंत चौटाला जामिया था। फिर 400 रुपए किस बात के हैं? मेरा मकान पुराना बना हुआ, मकान सैंक्शन, सब कुछ ठीक, नवे वाले से लो भी समझ सकता हूं, पुराने वाले से क्यों कर लेने लग रहे हो? कर्जा ले रखा है ना, वो कर्जा भुगताने के लिए। हाँ, वो 400 रुपए जोड़ दिए, ये नोटिफिकेशन है। वैसे डेवलपमेंट चार्ज है 240, जैसे अपना कैथल शहर है। पर एक काम और लिख दिया, जो भी कलेक्टर रेट होगा बहन जी उसका 5% होगा। अगर कलेक्टर रेट 50,000 है तो 5% कितना हुआ जी? हैं? 4,000 रुपये, 2,500 बनते होंगे। अच्छा, ये पंडित जी का हिसाब है ना, मेरे वर्ग का है, थोड़ा दूनी 8 वाला है, ये इसलिए गड़बड़ में 2500 रुपये देने पड़ेंगे। क्यों साहब? और अगर 8,000 तो अपने है ही, कैथल में तो रेट 8-10 हजार, 10,000 का है, तो 10,000 पे 5% कितने बने भाई साहब बताओ? 500 बन गए। 500 रुपए 10,000 से ज्यादा है जी सारी जगह। हाँ चलो, मैं अगर 10 भी लगा लो, 10 पे भी 500 रुपए देने पड़ेंगे गज के हिसाब से। 100 गज का मकान है, 50,000 चूक गए। क्यों भाई? किस बात के? और एक नो ड्यूज जरूरी कर दिए। नतीजा क्या होने लग रहा है? ना तो किसी का नक्शा पास होता, किसी ने लोन लेना हो लोन नहीं ले सकता। हाँ, एक फायर के लगा दिए और एक कूड़े ठाणे के लगा दिए, जो तू बता नहीं रहा, क्योंकि नगर पालिका का मेंबर है ना, इसलिए नहीं बता रहा कि इसे ना पकड़ लें। पिछले कई सालों का एरियर मांग रहे हैं जी, और 1200 रुपए महीने तो मांग रहे हैं जी खर्चा वैसे, और पुराने एरियर अलग मांग रहे। कहां से देंगे लोग? अपना मकान ही बेच देंगे लोग। इसलिए आता आदमी के बालक पढ़ा ले, SC BC है, किसान है, परंतु ऐसा कुछ नहीं हो रहा है।
साथियों, आज तक किसी पार्टी ने जल से जुलूस करके इसका विरोध नहीं किया। आज से कांग्रेस पार्टी, किरण चौधरी जी, शैलजा जी और मैं आज कैथल की इस तपोभूमि से इसकी शुरुआत कर रहे हैं। और ये सारा जो है, ये सारा एक, इसको पता मैं क्या कहता हूं, पत्रकार साथी बैठे, खट्टर साहब कहते हैं ना मैं किस चीज का काल हूं, भ्रष्टाचार का काल हूं। ये भ्रष्टाचार का मनोहर काल है, ये भ्रष्टाचार का मनोहर काल है। भयंकर, भयमुक्त भ्रष्टाचार, 3 वो जैसे मोदी क्या करे ना, ABCDEF, तो आज मैं भी बनाता हूं भय भय भय, भयमुक्त भयंकर भ्रष्टाचार का मनोहर काल है ये है असली बात। और इसलिए मैं आप सबको कहता हूं, ये डीसी का दफ्तर है या सामने, अगर एक आदमी भी यहां से पसीना पसीना होता हूं, होलिए नहीं होलिए ना, ये ईब अगर आप पैरे चल के वहां तक नहीं जाओगे तो ये नगर पालिका के सदस्य खड़े ये कह रहे तारे सारे बिल आने वाले हैं, ये जल्दी जल्दी भिजवा देंगे। तो इसलिए आपको अपन भाई उदय सिंह जी के किले पर खड़े, और वो घाट भी सामने है जहां भगवान श्री कृष्ण पूजा करके जाते थे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की और बम बम भोले की ये नगरी है, उनकी सौ सारे चलेंगे। पहले हाथ खड़े करके बताओ चलोगे? जो नहीं चलेगा उसको खट्टर साहब जल्दी बिल भेज देंगे। तो इसलिए सबको चलना है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, राम राम। तो भाई अब सीधा डीसी रेजिडेंस जाया जाएगा। कृपया करके ध्यान से रखेंगे। साथियों, तो सभी वीडियो से निकलें, कृपया करके ठीक है। हरियाणा के दीप की, हरियाणा के दीप की, देखिए भाई, देखिए आज ये प्रॉपर्टी आईडी जो है सबके गले की जंजाल बन चुकी है। सारा का सारे शहर ग्रस्त हैं इससे, सारे दुखी हैं लोग, और भ्रष्टाचार का आलम जबरदस्त है। आज अभी जैसे इन्होंने बताया, भय 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 और भय, यही हाल हो रहा है। जो काम होने चाहिए, जो सरकार का काम है विकास का, वो तो हो नहीं रहा है, लेकिन किस तरह से लोगों को परेशान किया जाए वो सरकार जरूर जो है नई नई नीतियाँ लेके आ रही है, नए नए उपयोग करे जा रहे हैं, जिससे ये प्रॉपर्टी आईडी हो, चाहे परिवार पहचान पत्र हो, चाहे ये और भी जो अन्य जो ये नई पॉलिसीज बना के लाते हैं, सारे के सारे आम जनता को दुखी करने के लिए और आम जनता को तकलीफ देने के लिए बनाए गए। किरण जी, हर एक विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो एक कैंडिडेट तिकड़ी का है और एक कैंडिडेट हुड्डा जी का, किसको असली कांग्रेस का माने? ऐसा है, जो व्यक्ति संघर्ष करेगा कांग्रेस उसे टिकट देगी। जो लोगों की बात उठाएगा, जो चिलचिलाती धूप में धक्के खाएगा, जो लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाएगा, जो एससी, बीसी, किसान, महिला, युवा की बात करेगा, कांग्रेस उसे टिकट देगी। ना मेरे कहने से देगी, ना किसी और के। टिकट मिलेगी उसको जो सच्चा कांग्रेसी है। और सच्चा कांग्रेस